दांतों पे कैप कब लगाते हैं? मतलब बहुत पेशेंट आते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि कैविटी है और वहाँ पे फिलिंग नहीं होगा, आप एक काम करिए कैप लगा दीजिए। तो कैविटी है, छोटी सी कैविटी है, तो इसका सलूशन ये नहीं होता है कि कैप लगाना, या नहीं तो फिर दो दांत होते हैं, दो दांत के बीच के जो मसूड़े होते हैं वो नीचे आया रहता है, गैप वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो वहाँ पे भी लोग सोचते हैं कि दोनों दांतों पे कैप लगा दिया जाएगा या एक दांत पे कैप लगा दिया जाएगा, तो उनका जो सल्यूशन है, जो मसूड़ा, जो खाना फंस रहा है वहाँ पे, वो ठीक हो जाएगा। तो इसका सल्यूशन ये नहीं है कि कैप लगा लेना, क्योंकि ये मसूड़े की प्रॉब्लम है। जब आपकी गम्स हेल्दी नहीं है तो आप कैप लगा करके भी क्या मतलब होता है? कैप अगर आप लगाते भी हैं तो मसूड़ा और आपका जो जहाँ पे भी आपका कैप है लगा रहेगा, आपको कुछ टाइम पीरियड तक ठीक रहेगा, बट नीचे जो कैप रहता है, कैप की जो नीचे में जो मसूड़े हैं वो तो अनहेल्दी है तो वहाँ पे तो आपका खाना फंसेगा ही, वो पॉकेट क्रिएट करेगा ही, फूड डिपॉजिट होगा ही। तो आपको मेन जो ट्रीटमेंट है वो मसूड़े की चाहिए, तो आपको गम्स को हेल्दी करना है। कैप तभी लगाते हैं, जैसे वेराइटीज़ ऑफ कैप्स होते हैं। एक तो पूरा कैप रहता है जो कि पूरे दांत को सराउंड करके रखता है और आपके दांतों का जो पूरा जो क्राउन पोर्शन होता है वो बचा के रखता है। वीनस होते हैं, लैमिनेट्स होते हैं, वो आपको जनरली कॉस्मेटिक में जाते हैं। जब पेशेंट को दांतों का शेड चेंज करना है तभी हम वीनस या लैमिनेट्स जाते हैं। कैप वहाँ पे जाते हैं जब कोई भी दांत के अंदर हमने ट्रीटमेंट किया है, जैसे कि नस का इलाज किया है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट जब करते हैं तब हम जनरली पेशेंट को कैप देते हैं, ताकि जो कैप की वजह से जो ऊपर का दांत है पेशेंट का, वो काफ़ी लंबे टाइम तक आराम से रहे, सस्टेन करे, बच जाए। तो सारे दांतों पर हम कैप नहीं लगाते हैं, जो भी रूट कैनाल ट्रीटेड टूथ रहता है उस पर हम कैप लगाते हैं। फिर जहाँ पे मिसिंग टूथ है कि एक दांत नहीं है और पेशेंट इम्प्लांट नहीं जाना चाह रहा है, तो उस केस में हम ब्रिज बनाते हैं, जो कि 3 यूनिट का ब्रिज आता है। तो उस केस में हम कैप लगाते हैं जब आपका मिसिंग टूथ को रिप्लेस करना है।